Hi friends and welcome back. Welcome to the Aviation Career, my YouTube channel. My name is Manjeet Roy एंड आज के वीडियो में बात करेंगे। आज की जो नोटिफिकेशन आ रही है वो इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। इससे रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है वो आपको शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशली जो बी.टेक स्टूडेंट हैं जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस वैकेंसीज में ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट ही जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वही एलिजिबल है। तो इसके रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इससे बिफोर आपके बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि केबिन क्रू बनने के लिए कितने पैसे देना पड़ता है या फिर केबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए कितने पैसे देना पड़ता है। तो मैं आप सब लोग से बताना चाहता हूँ, केबिन क्रू के लिए आपको ना तो इंटरव्यू के लिए, ना तो सिलेक्शन के लिए, ना फॉर्म फिल करने के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई भी पैसा किसी भी एयरलाइंस को देना नहीं पड़ता है। जिस भी एयरलाइंस का नोटिफिकेशन आता है, अभी तो कोरोना वायरस की वजह से सारे एयरलाइंस का अपडेट आना बंद हो चुका है। जैसे उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं इस चैनल पे उसके बारे में केबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ के जॉब, पायलट्स के जॉब, जितने जॉब आते हैं इसके रिगार्डिंग मैं इस चैनल पे अपडेट देते रहता हूँ। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप ट्रेनिंग के नाम पे, फॉर्म फिल करने के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे। आपको अगर केबिन क्रू बनना है तो सिंपली उसका एक इंटरव्यू होता है। अगर आपको उस इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो उस इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद आपकी जितने भी इंटरव्यू क्रैक करने के बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं, ट्रेनिंग का, आपका रहने खाने का, एवरीथिंग वो एयरलाइंस ही मैनेज करती है, वही बियर करती है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे। एक्चुअली मैंने अभी 2 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पेज पे देखा था स्पाइस जेट एयरलाइंस की ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज, देन एयर एशिया की केबिन क्रू की वैकेंसीज, गो एयर की ग्राउंड स्टाफ जॉब की वैकेंसीज। जब मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसीज को चेक किया तो वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसीज मेंशन नहीं था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी लास्ट मार्च के बाद से अभी अगस्त तक कोई भी वैकेंसीज नहीं आ रहा है। सो इस बातों को शेयर करने का मतलब यही है कि कभी भी कोई भी सोशल साइट पे आपको किसी भी एयरलाइंस की वैकेंसीज को दिखा रहा है या नोटिफिकेशन दिखा रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइंस हो या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, तो पहले आप उस एयरलाइंस का ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पे वो नोटिफिकेशन मैच कर रहा है तभी जा कर के उसको अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू देने जाए। कभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई भी फेक वैकेंसीज पे ट्रस्ट ना करें और इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाए। ठीक है, तो ये 2 बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं यहाँ पर शेयर किया। नाउ अब बात करेंगे आज की जॉब वैकेंसीज के बारे में। आज की जॉब वैकेंसीज स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो बी.टेक वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेज में वैकेंसीज आया हुआ है। सिर्फ एक केमिकल इंजीनियरिंग को छोड़ दें तो इंजीनियरिंग के और जितने सारे ब्रांचेज हैं सारे ब्रांचेज में वैकेंसीज आया हुआ है। टोटल 132 स्टूडेंट को हायर कर रहे हैं। ये वैकेंसीज 2021 के लिए है, बट इनका जो प्रोसेस है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको कोई भी रिटन एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। 2 कैटेगरी में इंटरव्यू होगी, एसएसबी 1 कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। उसके बाद वो इंटरव्यू फेस करने के बाद आपके मेडिकल्स होंगे, मेडिकल्स के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये सारा प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बारे में बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेंगे। इस वैकेंसीज को ओनली इंडियन नेशंस, जो इंडियन स्टूडेंट है, इंडियन नेशनलिटी के, वही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें एक बहुत ही पॉइंट वाली बात होती है, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम आप फुलफिल कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि उसको आपको फुलफिल करना होता है। अगर उसने कोई भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स जो भी एज लिमिट डिसाइड किया है उस क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हैं तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वैकेंसीज के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। एंड जो डेट दिया गया है वो कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1994 से लेकर के 1 जनवरी 2001। इस कैटेगरी के, मतलब इस क्राइटेरिया के बीच में आप बॉर्न हैं तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है, ओनली बी.टेक स्टूडेंट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन होल्डर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड,
आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उससे मैच की जाएगी, तो आप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फुलफिल ना करें फॉर्म भरने टाइम में। फोर्थ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका अप्लाई करने का डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 28 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त 2020 तक इवनिंग 6 o'clock तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाउ इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आप कोई भी फी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें 0 फी है। सेकेंडली फाइनल ईयर भी एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। जो फाइनल ईयर में एग्ज़ाम लिख रहे हैं या फिर रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो टोटल 49 वीक की होगी, और 49 वीक मतलब आपका 1 ईयर। और ट्रेनिंग के दौरान इसमें आप कुछ भी शादी नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ रूल्स है कि आप मैरिज शादी नहीं करना है आपको, अगर इस रूल को ब्रेक करते हैं तो आपको एवरी वीक में 11,000 फी फाइन देना पड़ेगा। डिफेंस से कुछ रूल होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड है, आपकी इसमें कोई भी एग्ज़ाम नीडेड नहीं है। आपको एग्ज़ाम पहले बताया था, आपको कोई भी इसमें रिटर्न एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली 2 कैटेगरी में इंटरव्यू होगा, एसएसबी का कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 का इंटरव्यू होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप इस वैकेंसी को फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसको जो रेल फेयर है आपके आने का और जाने का, क्योंकि जो इंडियन आर्मी का अकाडमी है वो देहरादून में है, तो आप इंडिया से कहीं भी जाते हैं तो इसका जो रेल का फेयर का किराया है वो इंडियन आर्मी ही आपको ये करेगी, बियर करेगी। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैं आपको शेयर किया हूँ। तो ये जो भी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड आपके इंजीनियरिंग के में कितने नंबर हैं तो उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसमें रिटर्न एग्जाम का कोई प्रोसेस नहीं है, टोटली डिपेंड अपॉन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड आपकी इंजीनियरिंग में जो डिग्री में जो इतने नंबर हैं तो उस पर डिपेंड करता है। नाउ अब बात कर लेंगे किस किस ब्रांच में कितने कितने वैकेंसीज आए हुए हैं। केमिकल ब्रांच में कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, तो केमिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो को छोड़ सकते हैं क्योंकि उनके काम का वीडियो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सिविल ब्रांच वालों के लिए। सिविल ब्रांच के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। आर्किटेक्चर ब्रांच के लिए 1 वैकेंसीज है। मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए 3 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसीज है। एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 6 वैकेंसीज है। नाउ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज है। एरोस्पेस के लिए 1 वैकेंसीज है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसीज है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसीज है। लेजर टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसीज है। एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 वैकेंसीज है। टोटल 40 वैकेंसीज आया हुआ है। ठीक है, तो ये इतने सारे वैकेंसीज है। आपको जो भी स्टूडेंट BBTech स्टूडेंट है जो BBTech फाइनल कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर रहे हैं और आप SSB का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, जितने इसके प्रोसेस हैं वो सारे कुछ क्लियर कर लेते हैं, तो आपको स्टार्टिंग ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 56,000 पर मंथ दिया जाएगा। आफ्टर डैट जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, टोटल ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर्स की होगी, मतलब 48 या 49 वीक्स की होगी। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो पोस्ट दिया जाएगा आपको वो लेफ्टिनेंट का पोस्ट दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पोस्ट नहीं, आपको रैंक दिया जाएगा लेफ्टिनेंट का। उसके बाद आपका मेजर, ब्रिगेडियर, ऐसे आपकी प्रमोशन होती रहेगी। 1 ईयर के बाद आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 1 ईयर के बाद आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो सैलरी होगी और इंक्रीज कर दी जाएगी। इस वैकेंसीज को अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाना है, www.joinindianarmy.nic.in। वहाँ पे जा करके आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है उसको फुलफिल करना है। क्या क्या वहाँ पर रिक्वायर्ड डिटेल मांगा जा रहा है आपसे? आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जितने भी डिटेल्स हैं उसको फिल करके, और आपके इसमें कुछ आपके साइन लगेंगे, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, आपके मोहर भी लग सकते हैं। तो ये सारा कुछ ये सारे डिटेल आपको फुलफिल करके सबमिट कर देना है।
विदाउट फ़ी, कोई फीस भी रिक्वायर्ड नहीं है। सबमिट करने के बाद जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंजीनियरिंग का मार्क्स बहुत अच्छा है, उनको शॉर्टलिस्ट करके कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि एसएसबी इंटरव्यू रहेगा। गाइस, यहाँ पे आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम नहीं है तो आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन आपकी जो इंटरव्यू होगी ना वो बहुत ही टफ होगी, क्योंकि एसएसबी का इंटरव्यू बहुत टफ होता है। उसमें भी आपकी 2 कैटेगरी में इंटरव्यू होगी, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अगर आप कैटेगरी 1 का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तभी आप कैटेगरी 2 में एंट्री करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कैटेगरी 1 से ही आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप दोनों इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो थर्ड स्टेप में आपका मेडिकल आएगा, जो कि आपकी मेडिकल बहुत ही डीपली चेक की जाएगी, एवरीथिंग चेक किया जाएगा। अगर मेडिकल में फिट बैठ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो आपकी उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में आपकी नाम आती है तो आपको आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। आपकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी अकेडमी देहरादून में वहाँ पे होगी। टोटल ट्रेनिंग आपका 49 वीक की होगी, मतलब लगभग 1 ईयर्स की ट्रेनिंग आपकी होगी। ठीक है, तो इस वैकेंसी से रिलेटेड ये सारे, हाँ एक और बात, इम्पोर्टेंट बात था जो मैं आपको बताना भूल गया। आपकी जो इंटरव्यू होगी उसके कुछ सिटी सेलेक्ट किए गए हैं कि कहाँ पे आपकी एसएसबी की इंटरव्यू होगी। एक है इलाहाबाद यूपी, भोपाल एमपी, कर्नाटका में बेंगलुरु एंड पंजाब कपूरथला, ये सब कुछ सिटी है जो सेलेक्ट किया गया आपकी जो एसएसबी के इंटरव्यू है उसके लिए। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन था जो कि मैं आपको शेयर करने की कोशिश किया है। ये वैकेंसी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बीटेक वाले, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छा है और आपका रिटन एग्ज़ाम भी देना नहीं है, फाइनल ईयर भी एलिजिबल है, एंड आपको फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो रेल का फेयर है वो भी इंडियन आर्मी आपको दे रही है। तो बहुत ही यूज़फुल नोटिफिकेशन है ये। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड इसमें गर्ल्स लोगों के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकती है। तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इतने इन्फॉर्मेशन थे मेरे पास में जो मैं आपको शेयर किया हूँ। आप जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और ऐसे ही आपको एजुकेशन एंड करियर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप एक कमेंट का रिप्लाई करूं। अदरवाइज आप मुझे मेल भी दे सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है theaviationcareer@gmail.com। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।